अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल माइंड। दिस इज़ मी आयशा वकार और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च को ही डिस्कस करे थे, जिसमें हम लोगों ने बाय एप्लीकेशन के लिहाज से टाइप्स देखी थी रिसर्च की और बाय ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखी थी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च का लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके वो देख सकता है। तो अगर हम थर्ड के बात करें, थर्ड पर्सपेक्टिव की बात करें, जो कि बाय इंक्वायरी मोड है, तो इसमें रिसर्च की टू बेसिक टाइप्स आ जाती है, जिसमें हम लोग दो अप्रोचेस की बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाती है। अगर हम देखें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो दोनों जो रिसर्च की टाइप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की टाइप्स होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये एक ऐसी टाइप होती है रिसर्च की जो कि न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर बेस करती है। अब न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? जो कि नंबर्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, या फिर परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, जैसे 50% हो गया, 100% हो गया, या फिर रेशोज़ की फॉर्म में हो सकता है। और दूसरे पे बात की थी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है डाटा को कलेक्ट करने का, डाटा को क्लीन करने का, डाटा को एनालाइज करने का, न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करने का, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हुए ये सब करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का गोल क्या होता है कि एक रिसर्चर जो है वो लार्ज पॉपुलेशन से डाटा को कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, फिर वो इस डाटा को मेजर करता है और एनालाइज करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। फिर क्या करता है? अब क्वांटिटेटिव रिसर्च का फ़ायदा क्या होता है? एक रिसर्चर को लार्ज सैंपल जो होता है वो उससे डाटा को कलेक्ट करता है। इससे क्या होगा कि जो रिज़ल्ट निकलेंगे उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उसमें रिलायबिलिटी के जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी न्यूमेरिकल या डिजिट फॉर्म डाटा की, तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि एज हो गई जो कि नंबर की फॉर्म में होती है, जैसे कि 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 50 साल हो गई। या फिर हम अगर इनकम की बात करें, एक आदमी की इनकम की, वो 1000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 25,000 हो सकती है, या 1 लाख हो सकती है। या अगर हम हाइट की बात करें तो 5 फीट हो सकती है, 6 फीट हो सकती है। या फिर वेट की बात करें तो 1 kg वेट हो सकता है, 2 kg वेट हो सकता है। यानी कि जो भी डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में हो उसको हम इसमें काउंट करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब सेकंड पे आ जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा मेथड होता है रिसर्च का जिसमें हम सोशल फिनोमिना को यूज़ करते हुए नॉन न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करते हैं। इसमें इंटरव्यूज़ आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आ सकती है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। इसमें लोगों की बिहेवियर्स भी इंक्लूड हो सकती है, एटीट्यूड्स आ जाते हैं। अब इस रिसर्च का फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है कि रिसर्चर को, कि वो जिस प्रॉब्लम से जिस सोशल इश्यूज़ पर रिसर्च करने जा रहा है या फिर रिसर्च कर रहा होता है, उसके बारे में उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। रिसर्चर को उसके बारे में रिच इन्फॉर्मेशन मिलती है एक पर्टिकुलर फिनोमिना के रिलेटेड। या फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिसर्च होती है ये सॉफ्ट डाटा से डील की जाती है। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गई, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स होती है। अब अगर हम इसकी एक और एग्जांपल को देखें तो एक रिसर्चर है वो एथनोग्राफिक स्टडी कंडक्ट करता है। एथनोग्राफी क्या होती है? जिसमें एक इंडिविजुअल एक ग्रुप के कल्चर को स्टडी करता है, उनके सोशल ग्रुप को स्टडी करता है। तो रिसर्चर क्या करेगा? वो पर्टिकुलर ग्रुप के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेगा। रिसर्चर उन ग्रुप के साथ कुछ मंथ रहेगा, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेगा। तो ये था क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।